हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत ही मेहनत से मैंने यूपी का स्पेशल करंट अफेयर, थोड़ा सा स्टैटिक जीके, उत्तर प्रदेश का और एक दो क्वेश्चन साइंस से कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। सो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। 30 मिनट यानी आधे घंटे का वीडियो होने वाला है। बहुत मेहनत से, लाइट की प्रॉब्लम है तो मैंने एक चार्जेबल ट्यूबलाइट मैंने खरीदी हुई, देखिए सिर्फ होल्डर लगा हुआ है, ठीक है। न्यूट्रल फेस दोनों मिक्स है, ठीक है, बहुत मेहनत से। तो आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाएं हैं, शगुन योजना, जिनमें से एक है शगुन योजना। कब आई? तो 11 जुलाई 2017। देखिए ये योजना किससे संबंधित है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। डेमोग्राफी में स्टडी की जाती है जनसंख्या का, पॉपुलेशन का। तो 11 जुलाई को लाएगी, 11 जुलाई 2017 को ये योजना आई है, शगुन योजना। इसमें क्या किया गया है कि नवविवाहित जोड़े के लिए, ठीक है, उनको अवेयर करना है, जागरूक करना है कि भाई जनसंख्या, पॉपुलेशन का हम किस तरह से कंट्रोल करें, पॉपुलेशन पर कैसे हम लगाम लगाएं, ठीक है, ज़्यादा इंक्रीज़ ना होने दें। इस पर ये जोर दिया गया है इस योजना के तहत। इसमें यूपी के चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लिया गया है, मतलब जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको चयनित किया गया है यूपी में कुछ। और जैसे महिलाओं का इसमें क्या किया जाएगा, निःशुल्क, बिना किसी कॉस्ट के, ठीक है, निःशुल्क मतलब बिना शुल्क के अल्ट्रासाउंड होगा, जिससे क्या होगा, हम पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल कर सकते हैं और अवेयर करेंगे जो नवविवाहित का मतलब जो नया अभी विवाहित जोड़ा है, नया शादी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन यहीं से स्टार्ट होती है, जानते होंगे। चलिए उत्तर प्रदेश गौपालक योजना। उत्तर प्रदेश गौपालक योजना, जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लिखा ही हुआ है। ये कब आई? तो ये लॉन्च हुई है 22 जनवरी 2019 को। तो उत्तर प्रदेश गौपालक योजना 22 जनवरी 2019 को लॉन्च हुई है। इसमें क्या किया जाएगा भैया, किसानों को या पशुपालकों को 10 लाख रुपए तक का ऋण डेप्ट दिया जाएगा, जिससे वे अपनी, ठीक है, आर्थिक ऋण दी जाएगी, इनको आर्थिक पैकेज दी जाएगा, जिससे वे अपने आप को डेवलप कर सकें, अपने आप को ग्रूम कर सकें, ठीक है, किसानी और अच्छे से बढ़े, ठीक है, फसलों की पैदावार बढ़े और पशुपालक भी आगे सर्वाइव कर सकें, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP जिसे बोलते हैं। ये क्या, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जानते होंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया, लेकिन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारे प्रेसिडेंट, जो हमारे वर्तमान के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा शुरू किया गया। और ये कब शुरू किया गया? तो यूपी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, जानते होंगे यूपी दिवस कब मनाया जाता है? तो यूपी दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन यह इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर पूछा है कि किसके लिए इसमें किसको आगे बढ़ा के लेके जाना है आगे, तो हस्तशिल्पकारों, देखिए बहुत सारे स्किल्स होते हैं लेकिन वो बेचारे, उनके पास कोई जॉब्स नहीं होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार रहते हैं, बहुत ही मुश्किल से अपने घर का रैन बसेरा चलता है उनका। तो हस्तशिल्पकारों को नई पहचान देनी है कि जिस तरह उनके पास स्किल है उसके तहत उनको नई पहचान मिले। लघु उद्योग यानी, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए भी इस पे काम किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये शुरू किया गया था, इसमें जब ये शुरुआत की गई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, तो 25 जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो है सभी ज़िले इसमें रखे गए हैं कि सभी जिला एक जिला एक उत्पाद, मतलब जो एक डिस्ट्रिक्ट होगा एक उत्पाद से जाना जाए। जैसे अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है, तो ताला जब किसी को लेना हो, अगर अलीगढ़ जा रहा हो या अलीगढ़ के पास हो, तो वहाँ जाके उससे मिले। मतलब मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ वो उसको उससे पहचान मिले, हस्तशिल्पकारों को उससे एक नई पहचान मिले, उनको भी थोड़ा सा, ठीक है, उनको भी रोजगार के अवसर प्रदान हो, ठीक है, हस्तशिल्पकारों को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवा उद्यमिता विकास अभियान, ये कब शुरू किया गया? तो युवा उद्यमिता मतलब जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनको एंटरप्रेन्योर यानी उद्यम बनाना है, स्किल्ड करना है। इसके लिए डेवलपमेंट मिशन चलाया गया है, वो 11 जून 2020 को। तो युवा उद्यमिता विकास अभियान 11 जून 2020 को लॉन्च किया गया। इसमें युवा को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा, जैसे उसकी स्किल्स होगी उसके अनुसार उसको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, ठीक है, ये यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है, जून 2020 में मंजूरी दी गई है। तो मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट द्वारा जून 2020 में इसको मंजूरी दे दी गई है। इसमें कौन कौन से इंडस्ट्रियल को या औद्योगिक क्षेत्रों को मौका दिया गया है? तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, तीनों जो सेक्टर हैं, इन तीनों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें जब
ट्रेनिंग जब होगी उस युवा की, उस यूथ की, तो ट्रेनिंग के दौरान ठीक है उसे 25 रुपये मासिक प्रशिक्षण के तौर पे जब वो ट्रेनिंग कर रहा होगा तो उसे, जब वो प्रशिक्षण सीख रहा होगा तो उसे 2500 रुपये मिलेंगे। और 2500 रुपये में 1500 जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी उसमें से 2500 में, और 1000 कौन देगा, राज्य सरकार देगी। यानी 1500 केंद्र सरकार उस जो 2500 उसे ट्रेनिंग करते समय भी मिलेगा, तो 2500 में 1500 केंद्र सरकार देगी उस व्यक्ति, उस युवा को या उस व्यक्ति को, उस लड़के को, या और 1000 जो मिलेगा वो राज्य सरकार उसे देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते जाना है। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान, कितना ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है। ये कब लॉन्च किया गया, तो जून 2020 में लॉन्च किया गया। आत्मनिर्भर, जैसे कि आप जानते होंगे आत्मनिर्भर चल रहा है, ठीक है, ये मिशन चलाया गया है, बहुत ज़रूरी भी है। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान जून 2020 में लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जून में आप जानते होंगे कोविड क्राइसिस था, ठीक है, याद ही होगा, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसे वर्चुअली ये मीटिंग हुई। वर्चुअली का अर्थ होता है कि सामने सामने एक कमरे में नहीं, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है, ये इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान, जिसमें जो माइग्रेंट लेबर हैं, यानी जो प्रवासी, जो किसी कारणवश, जैसे गरीब जो बहुत होते हैं तो बाहर भी मजदूर करते हैं, जैसे दिल्ली करते हैं, महाराष्ट्र करते हैं, गुजरात करते हैं, तो जो जिनको फिर लॉकडाउन के कारण घर आना पड़ा, जिन प्रवासी मजदूरों को, श्रमिकों को, उन श्रमिकों को क्या होगा, वो कैसे अपना घर चलाएंगे, तो उन प्रवासी श्रमिकों को रोज़गार दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, जिसमें 25,000 मजदूरों को लाभ तुरंत दिया गया, ठीक है, तत्कालीन रूप से। ये जो अभियान है आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान, ये कितने जिलों से शुरुआत की गई, तो 31 डिस्ट्रिक्ट से इसको शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें लक्ष्य क्या रखा गया, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान में लक्ष्य रखा गया कि 1 करोड़ रोजगार देना है। कितना, 1 करोड़ रोजगार मतलब कि इसको देना है, ठीक है। और ये 25 जैसे अलग अलग योजनाओं को उसमें एक में कर दिया गया है। 25 योजनाएं हैं इसमें, ठीक है, उसको एक समाहित कर दिया गया, मिला दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं एक प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री आवास योजना बहुत ही चर्चा में बना रहा है, इसे जरूर आप याद रख लीजिएगा। 30 जनवरी 2018 को ये इनिशिएटिव आया, 30 जनवरी 2018 मुख्यमंत्री आवास योजना। अच्छा, बात की जाएगी मुख्यमंत्री आवास योजना, ठीक है। ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में छत विहीन जो आवास हैं, जिनके पास देखिए घर बिल्कुल जर्जर है, छत भी नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्र में छत विहीन आवास के लिए ये योजना लाई गई है। उस व्यक्ति के अगर छत विहीन है, बिल्कुल मतलब कि निर्माण करना है, तो उसके लिए लाया गया, जर्जर है अगर उसका घर, तो आवास रसोई सहित, जो आवास है रसोई सहित 25 वर्ग मीटर का उसको आवास प्रदान किया जाएगा उस व्यक्ति को, ठीक है। और अगर बात की जाएगी साधारण क्षेत्र में, ठीक है, कितना लाख रुपए मिलेंगे, 1,20,000 रुपये निवेश किया जाएगा सरकार द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, ठीक है, 1,30,000 रुपये का ये दिया जाएगा घर बनवाने के लिए, 1,30,000 रुपये। और साधारण क्षेत्र में 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। नक्सली क्षेत्र कौन कौन से, जैसे यूपी में कौन कौन से हैं जहाँ पे नक्सल का प्रभाव होता है, नक्सलवाइड का प्रभाव होता है, वैसे नक्सली राज्य किस राज्य को कहा जाता है, तो नक्सली राज्य छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, जहाँ सर्वाधिक नक्सलवाद हैं। चलिए, तो यूपी में चंदौली है, मिर्ज़ापुर है और सोनभद्र हैं, जो नक्सल से प्रभावित उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। चलिए, यहाँ पर 1,30,000 रुपये का आवास उनको प्रदान किया जाएगा, जिससे वो अब डेवलप कर सकें, उनका भी घर हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभु की रसोई योजना, ये कब लाया गया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 जुलाई 2017 को ये योजना आई है, प्रभु की रसोई योजना, ठीक है, याद रखिएगा। 25 जुलाई 2017 को ये इनिशिएटिव लाया गया है। ये प्रभु की रसोई मतलब रसोई प्रभु के सहारे जोड़ा गया है, तो यह समझ जाइएगा रसोई में खाना बनता है। तो बेचारे जो गरीब हैं, जो भूख से मर जाते हैं, भूख से तिलमिलाते रहते हैं, बेचारे बहुत गरीब होते हैं, उनके लिए लाया गया है भुखमरी का समाधान करने के लिए प्रभु की रसोई योजना लाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुरू किया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा कि गरीबों को एक वक्त का भोजन दिया जाएगा, एक वक्त का गरीबों को भोजन दिया जाएगा, ठीक है। इसे डीएम द्वारा देखा जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट यानी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको कंट्रोल करेगा, देखेगा कि इसमें कोई धांधली नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं, ठीक है, पारदर्शिता है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुछ और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लेके आया हूँ। आवारा पशु योजना कब आया, तो ये याद रखिएगा, आवारा पशु योजना 2019 में लॉन्च किया गया। इसमें किसानों को एक गौ पर
₹30 प्रतिदिन मिलेगा। यानी अगर वो एक गाय रखा होगा तो ₹30 पर गाय मिलेगा प्रतिदिन, ₹30 प्रतिदिन मिलेगा एक गाय के लिए। तो याद रखिएगा, आवारा पशु योजना 2019 में लाया गया, किसानों के लिए लाया गया है। जो किसान एक गाय रखे हों उनको एक गाय पर ₹30 प्रतिदिन मिलेगा उस किसान को, उसके तहत उसको दिया जाएगा। चलिए, जिससे वो किसान गाय को पालन भरण पोषण कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, चारा खिला सके उसको। सौभाग्य योजना बहुत चर्चा में था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौभाग्य योजना किसके लिए आया था? ग्रामीण और शहरी, ठीक है, क्षेत्रों में आया था। इसमें क्या था? निःशुल्क, ठीक है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो बहुत गरीब हैं, जैसे कोई जरूरी नहीं कि शहर में कोई गरीब नहीं होता, गरीब हर जगह होते हैं, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहर में हो, ठीक है। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो निःशुल्क उनको बिजली का कनेक्शन मिलेगा, बिजली का कनेक्शन मिलेगा, जो बहुत आर्थिक रूप से तंग हाल में हो या बहुत कमज़ोर हो, ठीक है, उनको निःशुल्क मिलेगा, ठीक है। तथा अन्य जो परेशान बहुत मतलब मध्यम रूप से हैं उनको ₹500 का शुल्क, सिर्फ में ₹500 उनको, जो मध्यम लोग हैं, जो अन्य लोग हैं जिनको ज़्यादा थोड़ा सा कष्ट ज़्यादा नहीं, तो उनको ₹500 शुल्क देना पड़ेगा मासिक, और उनको मतलब कि ₹500 देकर उनको बिजली कनेक्शन की सुविधा दिलाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना बहुत चर्चा में था। ये संपूर्ण बीमा ग्राम योजना ये कब आई? तो ये 2017 में इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, 2017 में, ठीक है। इसमें कुछ गांव को चिन्हित कर दिया गया, तो चिन्हित गांवों को बीमा प्रदान किया गया, चिन्हित गांव को बीमा प्रदान किया गया। चलिए एग्जाम पॉइंट से कुछ यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट बनाए हुए हैं, इसको भी देख लीजिए जरा। किस अम्लता पर दूध गर्म करने से नष्ट हो जाता है? जैसे कहते हैं एसिड, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण दूध में हल्का सा खट्टा, लेकिन लैक्टिक अम्ल जो होता है बहुत ही कम खट्टा होता है, इसी कारण दूध जल्दी फटता नहीं है, नहीं तो दूध तो फट ही जाए बार बार। तो किस अम्लता, अगर कौन सी कितनी अम्लता का परसेंटेज हो जाए दूध में तो दूध फट जाएगा, तो किस अम्लता पर दूध गर्म करने पर दूध फट जाएगा, यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो 0.32 अगर उसमें एसिड का परसेंटेज होगा उस दूध में, मिल्क में, तो दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग मार्क मैंने बताया था, एग मार्क क्या होता है? क्या बताया था मैंने? एग मार्क क्या होता है? तो एग का मतलब क्या होता है? देखिए, एग मतलब खाने वाली चीज़, एग मतलब खाने वाली चीज़, खाद्य पदार्थों की, जैसे मान लीजिए ये वैसे तो मार्कर की इंक है, ठीक है, तो ये मान ली खाने वाली चीज़ है। अब ये खाने में कोई जहर है या कोई हानिकारक चीज़ तो नहीं है, तो इसके लिए एक मार्क होता है, एग मार्क। तो खाने वाले एग को क्या किया जाता है? खाया जाता है, ठीक है। तो एग बता रहा है खाने वाली वस्तुओं पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का सूचक है। तो ये खाने वाली चीज़ गुणवत्ता है, खाने योग्य है या नहीं, तो उस गुणवत्ता का सूचक, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के सूचक के लिए कौन सा मार्क लगाया जाता है? क्वेश्चन आता है तो आप लगाएंगे एग मार्क लगाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, घी में जो एग मार्क लगाया गया, यानी कब से लगाया गया कि घी भी गुणवत्ता का सूचक है कि नहीं, उसमें एग मार्क से पता चल जाएगा। उस घी उस कंपनी पर अगर एग मार्क लगा है किसी भी घी की कंपनी में, तो यानी वो खाने योग्य है। तो घी में एग मार्क कब से लगने लगा? तो 1938 में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं। ये तो सबको पता है कि दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? तो दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते होंगे दूध से दही बनाने में मदद कौन करता है? तो दूध से दही बनाने में, ठीक है, मदद करता है, ठीक है, जीवाणु। उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। तो दूध से दही बनाने में जीवाणु मदद करता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। और दूध से दही बनाने में एक एंजाइम मदद करता है जिसका नाम है रेनिन, जो दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो दूध का रंग सफ़ेद केसिन प्रोटीन के कारण होता है। जब केसिन से रेनिन मिलता है तो केसिन को वो पैराकेसिन यानी दूध से दही बन चुका है, पैराकेसिन। तो दूध में केसिन जो दूध का रंग सफ़ेद करता है, तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है और दही में पैराकेसिन पाया जाता है। जो अगर पैराकेसिन लगा हुआ है यानी वो दही बन चुका है, तो दही में पैराकेसिन बनाया जाता है। तो दूध से दही यानी केसिन से पैराकेसिन बनाने में मदद करता है रेनिन, ठीक है। और दूध से दही का बनना कौन सी प्रक्रिया है? तो किण्वन प्रक्रिया है, किण्वन जिसे बोलते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस है। तो याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अलग है, दूध से दही बनाने के लिए कितना तापमान होना चाहिए? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना बेस्ट क्वेश्चन है। तो तापमान कितना होना चाहिए? तो दूध को अगर गर्म करेंगे तो 21 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। तो दूध से दही बनाने के लिए तापमान उचित होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? तो 21 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए, तभी दूध से क्या बन पाएगा? दही अच्छे से बन पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में गौवध निवारण अधिनियम कब आया?
तो याद रखिएगा गौवध निवारण अधिनियम, ठीक है, 1955 में है, ठीक है, 1955 में। हिंदू विवाह अधिनियम भी 1955 में आया था, याद रखिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम भी 1955 में आया था। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तो उत्तर बाद में देते हैं, तो 55 के बाद कहता है 56, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया था, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लागू हुआ था। और यूपी में गौवध निवारण अधिनियम, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, योगी जी की सरकार भी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, तो यूपी में गौवध निवारण अधिनियम कब आया, 1955 में है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए, एक प्रजाति है, एक उत्तम प्रजाति मानी जाती है जिसका नाम है सिराजी और बसरी, ठीक है, ये दो प्रजातियां हैं, एक किसी निश्चित जीव की, तो एक कबूतर की प्रजातियां हैं जिसका नाम है सिराजी और बसरी। तो शिवाजी और बसरी किसकी उत्तम प्रजाति मानी जाती है, तो कबूतर की ये उत्तम प्रजाति, बहुत अच्छे किस्म की ये कबूतर होते हैं जो सिराजी और बसरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी कौशल सतरंग योजना कब आई, ठीक है, किसने लॉन्च किया, तो ये किसके लिए लॉन्च किया था, सॉरी, तो यूपी कौशल सतरंग योजना, ये कौशल विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, हुनर पैदा हो जिससे रोजगार दिया जा सके, ठीक है, रेवेन्यू बढ़े उस राज्य की, तो यूपी कौशल सतरंग योजना कौशल विकास के लिए लाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, किसान सेवा रथ योजना, तो किसान सेवा रथ योजना कब आई, तो ये 2010 में, तो किसान सेवा रथ योजना, ठीक, किस वर्ष आया, तो 2010 में है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये पेपर में आने की बिल्कुल संभावना बनी रहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी में ओटीएस योजना कब आई, तो ओटीएस जानते होंगे, ओटीएस का फुल फॉर्म होता है वन टाइम सेटलमेंट, मतलब अगर बिजली का किसी के पास भुगतान नहीं कर पाया कोई व्यक्ति, बिजली की मतलब बहुत ज़्यादा उसका ऋण हो चुका है, भुगतान नहीं कर पाया है, तो उसके लिए ओटीएस योजना आई है। और ये कब आई है, तो 5 फरवरी 2020 में योगी आदित्यनाथ जी ने लाया है, ठीक है, वन टाइम सेटलमेंट जिसे बोलते हैं, ठीक है, बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए, मतलब जिन उपभोक्ताओं ने यानी कंज्यूमर ने बिजली के बिल का पेमेंट नहीं किया, अदा नहीं किया है, वो अगर वो उपभोक्ता, वो कंज्यूमर, वो कस्टमर यदि एक मुश्त बिजली बिल देते हैं, उनका जो डेप्ट बाकी है बिजली का अगर देते हैं, तो 2% की कंसेशन यानी छूट मिलेगी, ठीक है, याद रखिए। ओवरऑल एक साथ एक मुश्त मतलब एक साथ देते हैं तो 2% की उसमें डिडक्ट हो जाएगा जो उनका बिजली का बिल आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में कितने जिलों में हर्बल गार्डन की, ठीक है, स्थापना की गई, तो 18 जिलों में हर्बल गार्डन की स्थापना की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, मेहनत को समझिएगा। तो ये मैंने इसलिए जुगाड़ से, ये देख सकते हैं आप, जुगाड़ से मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ये देख रहे होंगे, ठीक है, ये देखिए, ये बना हुआ है, ये सिर्फ यही है, ठीक है, ये चार्ज, ये एलईडी है, ठीक है, ये एक न्यूट्रल फेज को मिला के ये मैंने चार्ज कर लिया है, मैंने परचेज़ किया था, ठीक है, जुगाड़ से सब कुछ चलता है। तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप।